इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्ज करें कि एक ही साइज़ के दो स्मॉल पिज़्ज़ाज़ हैं। अब इस स्मॉल पिज़्ज़ा को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया और इसमें से एक हिस्सा जो था वो खा लिया गया और एक हिस्सा बचा लिया गया। तो जो बच गया हिस्सा है इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, जबकि दूसरा जो स्मॉल साइज़ में पिज़्ज़ा है उसके 4 हिस्से किए गए बराबर बराबर। अब इसमें से उस 4 में से 2 हिस्से खा लिए गए और 2 हिस्से बचा लिए गए। जो बचा लिए गए उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/4। अब अगर आप गौर से देखें इस पिज़्ज़ा को, जो हिस्से खाए गए हैं इसका एक हिस्सा और जो इस तरफ से 2 हिस्से खाए गए हैं वो आपस में बराबर हैं, और इसका जो बच गया हिस्सा एक हिस्सा जो है वो जो दूसरी तरफ जो स्मॉल साइज का पिज़्ज़ा है उसके जो 2 हिस्से बच गए हैं वो उसके आपस में बराबर हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बराबर नहीं होते, लेकिन इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर फर्ज करें हमारे पास 2 चॉकलेट बार हैं। इस चॉकलेट बार को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया, उसका एक हिस्सा खा लिया गया और 3 हिस्से इसके बच गए। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 3/4, जबकि उसी साइज़ की एक चॉकलेट बार एक और है, उसकी हमने 4 की बजाय उसके 8 हिस्से कर दिए और उस 8 हिस्से वाली चॉकलेट को हमने 2 हिस्से खा लिए और बाकी 6 हिस्से बचा लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/8। अगर आप इसे गौर से देखें तो इसका जो एक हिस्सा खाया है पहली वाली चॉकलेट बार का और जो दूसरी वाली चॉकलेट बार के 2 हिस्से खाए हैं वो आपस में बराबर हैं, और इसी तरीके से जो 3 हिस्से यहाँ बचाए हैं और वहाँ जो 6 हिस्से बचाए हैं ये आपस में बराबर हैं। तो अगर आप इसे नंबर्स की फॉर्म में देखें तो इनके न्यूमिनेटर जो है वो आपस में बराबर नहीं है, डिफरेंट है, और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है वो आपस में बराबर है। और मैथमेटिकल फॉर्म में भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसका जो नोमिनेटर है 3 और जो दूसरी वाली इसका डिनोमिनेटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24। इसी तरीके से इसका नोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24। इस तरह से ये आपस में इनकी वैल्यूज जो है वो बराबर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।